हेलो दोस्तों, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि इसकी पिछली वीडियो हम पढ़ चुके थे एडुटेरिया 7500 प्लस एमसीक्यू के अंतर्गत सीट नंबर 30। आज देखेंगे सीट नंबर 31। सीट नंबर 31 से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य एवं प्रश्न बनते हैं हम वे सभी इस वीडियो में कराएंगे। बस आप इसे ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा, और जो भी आपको महत्वपूर्ण पॉइंट लगे आप उसे अपने कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ताकि अगर यहाँ से प्रश्न बने तो एग्जाम हॉल में छूटने की संभावना बहुत ही कम बने। आइए बिना समय लेते ही सीधे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन पर। देखिएगा, यह जो है बिहार की ऑल एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। देखिएगा, जिसमें से पहला प्रश्न क्या है तो देखिएगा, निम्न में से कौन एक वायु प्रदूषक की रोकथाम हेतु एक यंत्रीय विधि नहीं है? तो याद रखिएगा साइक्लोन डिवाइडर है। साइक्लोन डिवाइडर है, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है तो, किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर, किसी द्रव का वायुमंडलीय दाब कम करने पर क्या होता है? तो याद रखिएगा द्रव का क्वथनांक कम हो जाता है। द्रव का क्वथनांक क्या तो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा तीसरा क्या है तो, किसी विद्युत प्रतिरोधी को निम्न में से कौन अवशेषित कर सकता है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी, स्थिर विद्युत है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है तो, निम्नलिखित का मिलान करें। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 4 का क्या है तो देखिएगा, पोटेशियम नाइट्रेट जो है, जिसमें से हम 1 मिनट देखिएगा, पहला क्या तो पोटेशियम नाइट्रेट है। पोटेशियम नाइट्रेट का जो होगा बारूद होगा। पोटेशियम नाइट्रेट का क्या होगा तो बारूद होगा। इसका क्या होगा तो 3। आगे क्या है तो देखिएगा क्या तो पेनिसिलिन का जो होगा प्रतिजैविक है। पेनिसिलिन का प्रतिजैविक है। यूरिया का उर्वरक है। आके मैलाथियान जो है क्या तो कीटनाशी है। मैलाथियान क्या तो कीटनाशी है। तो देखिएगा 3 का 1 क्या तो 3 का 1 इसमें है। इसी में खाली तो ऑप्शन नंबर क्या होगा तो सी, ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5वां, निम्न में कौन सा पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? कौन पौधों के लिए एक सूक्ष्म पोषक तत्व है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी होगा, बोरोन है। कौन है तो बोरोन है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा देखिएगा क्या है तो क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन कार्बनिक अम्ल है? तो देखिएगा 6 जो होगा एसिटिक अम्ल जो है कार्बनिक अम्ल होते हैं। एसिटिक अम्ल जो हैं कौन से तो कार्बनिक अम्ल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7वां देखिएगा, केंद्रिका में क्या पाया जाता है? तो देखिएगा प्रोटीन पाया जाता है, RN पाया जाता है और DN पाया जाता है। तो 1 3 4, 1 और 3 4, ऑप्शन नंबर डी में है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 8वां क्या है तो, निम्नलिखित में से कौन प्रोटोजोआ जनित रोग नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो होगा गलसुआ है। कौन है तो गलसुआ है, ऑप्शन नंबर डी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 9। क्वेश्चन नंबर कितना है तो 9। देखिएगा क्या है तो, ऑक्सीशोषण के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑक्सीशोषण के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा यह जो है इस शोषण में अवायवीय शोषण की तुलना में कम मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करता है। कम ऊर्जा में उत्पन्न करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा तो बी। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिएगा क्या तो, मलेरिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया था?
मारिया प्रथा, सॉरी क्या तो गलती से पढ़ दी है, मारिया प्रथा क्या तो मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण, मारिया प्रथा पर प्रतिबंध के कारण किस जनजाति ने विद्रोह किया है? तो याद रखिएगा खोंड जनजाति ने, खोंड जनजाति ने। क्वेश्चन नंबर देखिएगा क्या तो 11 क्या तो क्या कला मंडपम, कला मंडलम कटी क्या तो कल्याणी कुट्टी, कला मंडपम कल्याणी कुट्टी अम्मा किस नृत्य शैली की एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य गान थी? शास्त्रीय नृत्य गान थी तो मोहिनी अट्टम की, मोहिनी अट्टम की। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा भारतमाला परियोजना के पहले पेज के तो फेज की शुरुआत कब की गई थी? भारतमाला परियोजना के पहले फेज की शुरुआत कब की गई थी? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2017 में। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा क्या तो निम्नलिखित में से भारत के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य का सही कर्म है, सही कर्म है तो कौन सा है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 का जो होगा ऑप्शन नंबर पहला क्या तो महाराष्ट्र, उसके बाद है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, क्या तो पश्चिम बंगाल। लेकिन सबसे पहला जनसंख्या में तो उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या तो देखिएगा निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक को कौन सही सुमेलित नहीं है, अर्थात हमें गलत को चुनना है। तो देखिएगा रसखान जो हैं प्रेम वाटिका के लेखक हैं, फिरदौसी जो हैं शहनामा के लेखक हैं, रविंद्रनाथ टैगोर हंगरी स्टोनस के लेखक हैं, क्या तो अमृता प्रीतम जो हैं आंसू के लेखक नहीं है। ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15 क्या तो निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? किस देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है? 3 देश का राष्ट्रीय खेल जो है फुटबॉल हैं, लेकिन एक देश का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है तो वह जो है मलेशिया का नहीं है। पूछेंगे रूस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, फ्रांस का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल है, मलेशिया का राष्ट्रीय खेल फुटबॉल नहीं है। आगे क्या देखिएगा प्रसिद्ध पुस्तक विनिंग द नेनर वेल्थ के लेखक कौन है? वेल्थ के लेखक कौन है? तो शेन वाटसन है, शेन वाटसन है। ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 17 क्या क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया किस वर्ष अपनाया गया था? भारतीय मुद्रा के प्रतीक चिन्ह रुपया किस वर्ष अपनाया गया था? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा 2010 को। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 जो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा वर्ष 1985 को। क्वेश्चन नंबर 19 देखिएगा अवशोषित क्षमता का अर्थ क्या है? अवशोषित क्षमता का अर्थ क्या है? तो पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से, पर्यावरण की अपक्षय को सोखने की योग्यता से। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिएगा क्या तो रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? प्रचलित एक कला है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का जो होगा देखिए क्या तो कच्छ, क्या तो कच्छ। और कच्छ कहाँ पड़ता है? तो गुजरात में। रोगन पेंटिंग किस क्षेत्र में प्रचलित एक कला है? तो कच्छ में है। क्वेश्चन नंबर 21 सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था? सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य था तो देखिएगा सार्क की जो स्थापना हुआ था, सार्क के अध्यक्ष की स्थापना कब हुआ था? आप उसका जवाब कमेंट में बताइएगा। हम बताते हैं सार्क की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो याद रखिएगा आर्थिक सांस्कृतिक सहयोग बढ़ाना, ये भी सही है। वैज्ञानिक तकनीकी का आदान प्रदान करना,
ये भी सही है। सदस्यों के मध्य समन्वय स्थापित करना, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त में से सब सही है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 22 क्या है। मानव निर्मित पहला उपग्रह क्या स्पुतनिक 1 को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? मानव निर्मित पहला उपग्रह स्पुतनिक प्रथम को रूस द्वारा कब लॉन्च किया गया था? कब लॉन्च किया गया था? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 का जो होगा वर्ष 1957 में, वर्ष 1957 में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 23। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? तो क्वेश्चन नंबर 23 का जो होगा देखिएगा कौन होगा तो ए हैदराबाद है। कौन है तो हैदराबाद। राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है तो हैदराबाद है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा तो 24। कहता 24। कैंडी पोंटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? कैंडी पोंटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से संबंधित है। किसे तो गोल्फ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 25वां देखिएगा। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। किसी राज्य में विधान परिषद का गठन एवं उसकी समाप्ति की जा सकती है। तो याद रखिएगा संबंधित राज्य की विधानसभा द्वारा पूर्ण बहुमत से पारित प्रस्ताव एवं संसद से पारित विधि द्वारा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 26वां देखिएगा क्या तो निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा की सीटें की संख्या समान है? निम्न में से किस राज्य में राज्यसभा के सीटें की संख्या समान नहीं है? समान नहीं पूछा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 का जो होगा ऑप्शन नंबर ए यहाँ जो है सबसे ज़्यादा है। देखिएगा इसके मामले में क्वेश्चन नंबर कितना होगा तो 27। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 क्या है। देखिएगा संसदीय प्रणाली में डीम डाक सत्र से तात्पर्य है। संसदीय प्रणाली में डीम डाक सत्र से तात्पर्य है। तो याद रखिएगा यह जो है क्वेश्चन नंबर 27 का नई लोकसभा के गठन के पूर्व एवं वर्तमान लोकसभा के अंतिम सत्र से ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 28 क्या है तो बिहार पंचायती राज अधिनियम वर्ष 2006 के अंतर्गत 2 ग्राम सभा की बैठक के बीच अधिकतम कितनी अवधि का अंतर होना चाहिए? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 28 का होगा अधिकतम जो होना चाहिए 3 माह का अंतर होना चाहिए। कितना तो 3 माह। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा क्या तो भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है? जिला योजना समिति के गठन का प्रावधान है। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का जो होगा अनुच्छेद 243 के जेड डी में। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा संविधान निर्माण से संबंधित सदन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो 30 का जो होगा कितना तो 30 का जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है तो देखिएगा नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक द्वारा प्रस्तुत किए गए वार्षिक प्रतिवेदनों की जांच कौन करता है? तो याद रखिएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा राज्यसभा के द्वारा धर्म के मामलों में
बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं करना धर्म निरपेक्षता का कौन सा मॉडल कहलाती है? कौन सा मॉडल कहलाती है? तो याद रखिएगा, यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल, यूरोपीय मॉडल या अमेरिकन मॉडल, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33, भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रारंभ द्वैध शासन की प्रांतीय सूची में क्या तो आरक्षित विषयों के तहत क्या तो सम्मिलित किया गया है क्या? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 33 का जो होगा, एक भूराजस्व है, एक क्या तो भूराजस्व है, दूसरा प्रशासन है, और तीसरा न्याय प्रशासन है, क्या तो न्याय प्रशासन है। तो याद रखिएगा 1, 3, 5, ऑप्शन नंबर बी 1, 3, 5। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, 1 मिनट थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको ऑप्शन भी दिख सके अच्छा से। देखिएगा क्या है, संवैधानिक एक तरफ है स्रोत कि कौन देश से क्या लिया गया है, या क्या कितना होगा? तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा 1 मिनट कितना है, तो 34 है। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 34 है। देखिएगा जिसमें से पहला क्या है, तो देखिएगा पूछेंगे कानून का शासन, क्या बोले हैं? कानून का शासन कहाँ से लिया गया है? तो आयरिश के संविधान से लिया गया है। कानून का शासन कहाँ से? तो आयरिश के संविधान से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 1 मिनट देखिएगा क्या बोले हैं, देखिएगा कानून का शासन जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। कानून का शासन कहाँ? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। इसके अलावा जो है देखिएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरिश के संविधान से लिया गया है। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। आपातकाल कहाँ से? तो जर्मनी से लिया गया है। आपातकाल जर्मनी से लिया गया, ऑप्शन नंबर बी होगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना होगा? तो 35 क्या है, भारत के निम्नलिखित में से किस कर्म के चट्टान का भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चट्टान पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थर आदि के लिए प्रसिद्ध हैं? तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो होगा ए होगा, क्या? तो ए है विंध्यन शैल समूह की चट्टान, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 37। क्वेश्चन नंबर 37, हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो याद रखिएगा मंगल है। कौन है? तो मंगल है। क्वेश्चन नंबर 37 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी अटलांटिक महासागर की गर्म जल धारा है? अटलांटिक महासागर की कौन सी गर्म जल धारा है? तो देखिएगा फ्लोरिडा जलधारा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 38 क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है? कौन सा देश जो है स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका जो होगा वियतनाम जो है नहीं आता है। बाकी देखिएगा म्यांमार स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत आता है, लाओस भी आता है, थाईलैंड भी आता है, लेकिन वियतनाम नहीं आता है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा? तो 1 मिनट क्वेश्चन नंबर 39 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा यह जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। देखिएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। इसमें पूछा है कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना? तो 39 का ये सही है। भारत का उत्तरतम बिंदु इंदिरा कौल है, ये भी सही है। भारत का पूर्वी बिंदु किबिथु और पश्चिम बिंदु क्या तो गुहार में होता है। इनमें से सभी कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? तो डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या? तो आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? आकाश गंगा की निकटतम स्पाइरल गैलेक्सी कौन सी है? तो देखिएगा क्या तो एंड्रोमेडा गैलेक्सी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या? तो क्वेश्चन नंबर 41, वह क्षेत्र जहां किसान केवल
सब्जियां में विशेष क्या तो विशेष ज्ञात रखते हैं, इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? इस प्रकार की खेती को क्या कहते हैं? तो ट्रंक फार्मिंग कृषि कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 42 क्या है? किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहते हैं? किसी चट्टान में नतबलन को क्या कहते हैं? तो अभिनीति कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिनीति। ऑप्शन नंबर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, पृथ्वी के किसी भाग पर अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती हैं? अपकेंद्रीय बल सर्वाधिक होती हैं कहाँ? तो कर्क रेखा, सॉरी क्या, तो यह जो होगा विषुवत रेखा पर। क्या होता है? विषुवत रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 44। क्वेश्चन नंबर 44 देखिएगा क्या है, क्या है? तो कोयम्बटूर, क्या बोले हैं? कोयम्बटूर एवं कोचीन कौन से दर्रा जोड़ते हैं? कोयम्बटूर एवं कोचीन को कौन से दर्रा जोड़ते हैं? तो याद रखिएगा यह जो जोड़ती हैं, क्वेश्चन नंबर 44 का जो होगा पाल, क्या तो पालघाट दर्रा, पालघाट दर्रा जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 45। क्वेश्चन नंबर 45, गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? गौतमी बलश्री का संबंध किस अभिलेख से है? तो याद रखिएगा 45 का डी होगा, नासिक अभिलेख से। नासिक अभिलेख से संबंधित थी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 46। क्वेश्चन नंबर 46 देखिएगा क्या है, तो उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? उत्तर वैदिक काल में हल को किस नाम से जाना जाता था? तो याद रखिएगा शीरा के नाम से। किसे? तो शीरा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर कितना होगा, तो 47। एक मिनट देखिएगा, एक मिनट थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको अच्छा से दिख सके। क्वेश्चन नंबर 47 हाँ दिखता होगा इतना में। बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? बौद्ध धर्म के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा इसमें क्या है। द्वितीय बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक गलत है, ये क्या है? तो गलत है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा। इसके अलावा है बौद्ध धर्म के महायान संप्रदाय आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना चाहते थे। आदर्श बोधिसत्व को प्राप्त करना चाहते थे, ये सही है। बौद्ध धर्म के हीनयान संप्रदाय आदर्श अहर्त पद को प्राप्त करना चाहते थे, ये भी सही है। क्या? तो नाम ग्याल बौद्ध मठ धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ये भी सही। तो ऑप्शन नंबर बी। 2 3 4 2 3 4 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 48 क्या? तो एक मिनट, क्वेश्चन नंबर क्या होगा, तो 48। निम्नलिखित विदेशी यात्रियों में से कौन मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? कौन विदेशी यात्रियों में मुगल साम्राज्य में नहीं आया था? तो आप इसे ध्यान से याद रखिएगा। 48 का जो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या? तो डोमिंग पायस जो था मुगल साम्राज्य विदेशी में नहीं आया था। क्वेश्चन नंबर देखिएगा कितना होगा, तो 49। अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त की गई थी? अंग्रेज द्वारा पेशवा प्रथा किसके काल में समाप्त की गई थी? तो बाजीराव द्वितीय के काल में। बाजीराव द्वितीय के काल में। ऑप्शन नंबर सी है। देखिएगा जो है इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 50। एक मिनट देखिएगा क्या है, तो वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था, क्या कहलाता था? क्या कहलाता था? तो रैयतवाड़ी प्रथा। क्या? तो रैयतवाड़ी प्रथा। देखिएगा वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता था, वह सरकार को भूमि के भुगतान के लिए जिम्मेवार माना जाता था। तो रैयतवाड़ी प्रथा पे इसे ध्यान से याद रखिएगा। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न बनते थे हम वही सभी करवा दिए हैं। आप जैसे जानते हैं कि यह जो है वीडियो हम रोज़ शाम 7 बजे डाल देते हैं। बस आप इसे 20 से 25 मिनट निकाल कर रोज़ देख लीजिएगा, ताकि आप देखते चलेंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट का अनुमान लगता होगा कि कौन कौन से प्रश्न कहाँ से पूछ रहा है। अगर वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट
और साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए पढ़ने में मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। हम मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।